जो ममता इतनी घोर हिंदू विरोधी चल रही थी, आज वह मंदिर पर मंदिर जा रही है। एक छोटी सी दुर्घटना एक नॉर्मल वे में हो गई है, उसको कहकर सिंपैथी वेव फैलाना चाहती है। अरे ममता दीदी साफ कहिए ना, मेरे दिन ढल गए हैं। लोग कहते 2 मई ममता गई, आप क्यों इसको बांग्लादेश बनाना चाहती हो? क्यों आपने रोहिंग्या को शरण दी है? मैं SD बिंदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट, आपकी सेवा में। ममता दीदी बंगाल के पॉलिटिक्स में बहुत ही जाना माना नाम, एक ऐसी शख्सियत है जो कि गिरगिट की माफिक रंग बदलती। गिरगिट रंग बदलती है अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए, पर ममता दीदी रंग बदलती है पावर को ग्रैब करने के लिए, कि उसकी ये गद्दी ना हिल जाए उससे, ये गद्दी ना छूट जाए उससे, ये गद्दी को कोई और आके ना कब्जा कर ले। वो चाहती है, ऐसा लगता है हालातों से, कि बंगाल देश से अलग हो जाए, वहां ना NIA आए, ना CBI आए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून लागू हो, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई सुविधाएं बंगाल के निवासियों को मिल सके, और वहां वो वही कांड करवाना चाहती है जो 1946 के अंदर, जो 1947 में किस कदर हिंदुओं को मारा गया था। मैं जब देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगभग 150 पॉलिटिकल किलिंग की गई है महज 1 साल में। तब क्या ममता दीदी के होश नहीं, उसकी नींद नहीं जागी, उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, उसे कोई संवेदना नहीं हुई? अब वो इतना बड़ा प्रचंड रच रही है, जो वहां के गवाह कहते हैं कि उसको जो चोट लगी थी वो एक खंबा लोहे का था, उसको टकराने से लगी थी। कुछ लोग कहते हैं कि सब वो चोट जो लगी है वो जब चढ़ रही थी गाड़ी में तो लोगों ने वो दरवाजा बंद किया, उससे उसकी टांग पे चोट लग गई है। कोई कहता है कि सब ड्राइवर जो है उन्हें गाड़ी रोक नहीं पाया, इसलिए उसका एकदम जैसे पैर नीचे रखा तो पैर पे मोच आ गई, वो उस खंबे से टकरा गया है। तो क्या ये एक हमला था सुनियोजित, या एक सिंपल इंसिडेंट था? एक सिंपल इंसिडेंट जो है, ये सामान्य दुर्घटना होती है, उसको एक सुनियोजित हमला करार देने के लिए ये ममता दीदी है कि चाल क्या है? मुझे आज इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, और जो पाकिस्तान के अंदर बेनजीर भुट्टो की, वो सारे इलेक्शन याद आ जाते हैं, जो कि ना डिजर्व करते हुए भी बड़ी मेजोरिटी के साथ इलेक्शन में जीत कर आए थे, बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक वेव। जब शेर मरता है वो दहाड़ता है, जब शेरनी घायल होती है तो कुछ भी कर सकती है। आपने देखा होगा जो हमारी ममता दीदी हैं, जब वो स्टेज पर भाषण देती, इधर से उधर, उधर से इधर चलती हैं, और वो कई प्रकार के आसन भी कर लेती हैं। कभी इस हाथ को उठाती हैं, कभी उस हाथ को करती हैं, कभी ऐसे करती हैं, कभी ऐसे करती हैं। ऐसी सीजे जिम्नास्टिक एक्सपर्ट अगर ऐसी एक्टिविटी करने में, अगर वो गाड़ी पे खड़े होकर हाथ कर रही थी और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी, अगर उसके पैर पे चोट आ गई, जब चोट आती तो फ्रैक्चर भी नेचुरल हो जाना चाहिए, तो व्हाई ही इज ब्लेमिंग, शी इज ब्लेमिंग। चलो मान लिया वो कहती सुनियोजित हमला किया गया, पूरी अपोजिशन उसके साथ खड़ी होगी, साहब ममता का ये जो है सुनियोजित हमला किया गया इसके ऊपर। ममता दीदी की सिक्योरिटी में लगभग 3000 जो पुलिस ऑफिसर्स है वहां के वो लगे होते हैं, और 400 तो उसके साथ आसपास ही होते हैं। तो क्या 400 जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो इतने इनएफिशिएंट थे कि वो 4-5 बीजेपी उसी समय दबो नहीं सके, जबकि ममता दीदी अपने सपोर्टरों से घिरी हुई थी? मुझे बड़ा सरप्राइज लगता है, एक छोटा सा बच्चा भी, एक साधारण व्यक्ति भी इस बात को नहीं मानेगा कि जब वो अपने सपोर्टरों से घिरा हुआ है और 400 पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी में हैं, एक दूसरी पार्टी के गुंडे 4 आकर के उसको हमला करके चले जाए। उसके सपोर्टर्स क्या नकली थे? 400 पुलिस वाले क्या नकली थे?
अरे ममता दीदी साफ कहिए ना, मेरे दिन ढल गए हैं। लोग कहते 2 मई ममता गई तो गिने हुए दिन बाकी रह गए हैं आपके। अरे आप कहते मैं हिंदू हूँ, मुझे दुर्गा सप्तशती आती है, चंडी पाठ मुझे आता है, सब कुछ आता है, तो साहब हिंदुओं के प्रति इतना घृणा क्यों है? हिंदू देवी देवताओं के प्रति इतना घृणा क्यों है? जय श्री राम से इतनी नफरत क्यों है? दुर्गा पूजा से इतनी नफरत क्यों है? सरस्वती पूजन से इतनी नफरत क्यों है आपको? मंदिरों में पूजा से इतनी नफरत क्यों है? इसके विपरीत आपको मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है? क्या यही आपका हिंदू धर्म के प्रति प्यार है? जबकि आपको पता है कृष्ण और गाय का संबंध क्या है, बैल का और शिव जी का संबंध क्या है, उसके बावजूद भी आप अपने आप को हिंदू कहती हो। मुझे तो इस बात पर बड़ी शर्म आती है कि आपने अभी तक बनाना ममता बनर्जी क्यों रखा हुआ है। आपको तो इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए, अपना नाम भी परिवर्तित कर देना चाहिए। क्यों चाचा नेहरू की तरह आप इस बेचारे बेजुबान हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही हो? आप क्यों इसको बांग्लादेश बनाना चाहती हो? क्यों आपने रोहिंग्या को शरण दी है? क्यों आप बांग्लादेश से जो आए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स उनको शरण दे रही हैं? क्यों टीएमसी उनके राशन कार्ड, उनके वोटर आईडी, उनके आधार कार्ड बनवा रही हैं? क्या आप चाहती है हिंदू वहां माइनॉरिटी में हो जाए? आपको पता है पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों में 47 से पहले हिंदुओं की संख्या कितनी थी? और आज बांग्लादेश के अंदर 10% हिंदू भी नहीं रहे हैं और वहां पाकिस्तान में हार्डली 3% हिंदूज आर लेफ्ट, और वो भी जो जिंदगी जी रहे हैं भगवान किसी दुश्मन को भी वो जिंदगी ना दे। आप वो चाहती हिंदुओं का हाल बंगाल में हो जाए? मुझे तो बड़ा दुख होता है जब मैं अपने हिंदुओं की तरफ देखता हूं। जब मुस्लिम एन ब्लॉक वोट कर सकता है, एक 30% की पॉपुलेशन यूनाइट हो सकती है और एन ब्लॉक वोट करके अपने नेताओं को ला सकती है, तो हिंदू कम्युनिटी क्यों नहीं यूनाइट होती है? क्यों बिखरी हुई है आप? क्यों नहीं अपनी शक्ति को पहचानते हैं कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, डिवीजन इज द वीकनेस, कर्स। जब तक हिंदू इस देश के अंदर डिवाइडेड रहेगा, जात पात के लहर से ऐसे नहीं, पॉलिटिकल अलाइनेशन से। कुछ हिंदू कहते हैं कि आई बिलोंग टू टीएमसी, कुछ हिंदू कहते हैं आई बिलोंग टू बीजेपी, कुछ कहते हैं आई बिलोंग टू कम्युनिस्ट पार्टी। वाई दे आर डिवाइड? वाई डोंट दे अंडरस्टैंड देयर पावर ऑफ यूनिटी? क्या हिंदुओं का इकट्ठा होना एक कानूनी जुल्म है? क्या ये आवाज लगाना कि हिंदू तुम इकट्ठे हो जाओ, जो हिंदू स्थान पूरे एशिया को हम कहते थे जम्बो द्वीप, और पूरा एशिया जो था सनातन धर्म से ओतप्रोत होता था, आज एक छोटा सा टुकड़ा जो कि हिंदुस्तान का कहलाता है, जो कि चाइना का 1/10 के लगभग है, उसके अंदर भी जो है 12-13 जो स्टेट्स हैं वो माइनॉरिटी के अंदर आ गए हिंदू। अगर हम इसी तरह डिवाइडेड रहे और ऐसे नेताओं को चुनते रहें जो ये कहे कि साहब सरस्वती पूजा नहीं होगी, दुर्गा पूजा नहीं होगी, विसर्जन नहीं करने देंगे, यहां से प्रोसेशन नहीं निकालने देंगे, जय श्री राम नहीं बोलने देंगे, अयोध्या के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं इकट्ठा करने देंगे, तो क्या हम ऐसे नेताओं को ला करके क्या दिखाना चाहते हैं? तो इस देश के सारे हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब तक हिंदू इकट्ठा नहीं होगा तो देश नहीं बचेगा। जिस देश की 80% पॉपुलेशन हिंदू हो और वहां हिंदुओं की दुर्गति हो, इसका मतलब है 80% इंडिया की दुर्गति हो रही है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउन ट्रॉडन ऑफ दिस कंट्री। अगर हमने इस देश को एक विश्व गुरु बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सर्वोत्तम देश बने,
हमारा देश चाइना और अमेरिका से मुकाबले पर खड़ा हो जाए। हम चाहें, अगर जैसे मोदी जी ने कहा, हम आंख से आंख मिलाकर देखना चाहते हैं, ना आंख उठा के ना आंख जुड़ा करके, यानी कि अगर हम इज्जत से जीना चाहें, जो ममता इतनी घोर हिंदू विरोधी चल रही थी, आज वो मंदिर पर मंदिर जा रही है। एक छोटी सी दुर्घटना एक नॉर्मल वे में हो गई है, उसको कहकर सिंपैथी वेव फैलाना चाहती है। जब मैं बेनजीर भुट्टो के बारे में पढ़ रहा था, इंटरनेशनल न्यूज थी, बहुत ही एक रिलायबल सोर्सेज से थी, उसकी जो वोटिंग जो थी दैट वाज ओनली 25%, और जब उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ तो उसकी सिंपैथी वेव के कारण शी गॉट 50% एंड शी वन। इसी तरह इंदिरा गांधी से देख लीजिए आप, राजीव गांधी जो जीत कर के आए, जिनको मोर देन 400 सीट्स मिली थी पार्लियामेंट के अंदर, ही गॉट द बेनिफिट ऑफ द मर्डर ऑफ हिज मदर। ठीक उसी जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में गिमिक किया था, उसी तरह ममता जी गिमिक कर रही है, ताकि वो कुछ लोगों की जो उसके एक मार्जिनल वोट है छोड़कर दूसरी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उनको वापस लाना चाहती है। देखो जी, मेरे को बीजेपी के गुंडों ने मार दिया है, मेरे फ्रैक्चर हो गया है, मेरे पे हमला किया है। तुम इतने से हमले में घबरा गई है। जब वो आए थे यहाँ पर नड्डा साहब, और जब वो पीछे उनके पूरी चले, किस तरह से आपने उनकी गाड़ियों पर बम्बार्डमेंट हुई थी, उस समय तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो सब ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, नहीं कि अपनी चाल है। जब 100 मोर देन 150 जो हैं वो मारे गए पॉलिटिकल जो अपोनेंट पार्टी के वर्कर्स थे, तब आपको होश ठिकाने नहीं आए, तब आपने नहीं कहा कि यहां पर ये ऐसा चल रहा है। आज आपको जब आपके ऊपर थोड़ी चोट लगी है तो आप ये कहते हैं कि साहब ये तो मुझ पर हमला किया गया है। तो मेरी अब फिर गुजारिश है आप सभी भाइयों से, जो वहां पे हिंदू बंगाली भाई हैं, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। ये बंगाल था जिन्होंने विश्व को रविंद्रनाथ टैगोर जैसे, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे बड़े बड़े महान हस्तियां दी हैं। आज वो अपनी हस्ती को भुला बैठे हैं। ठीक उसी तरह से जब हनुमान अपनी हस्ती को भुला गए थे, जब उनको याद दिलाया तो उन्होंने सूरज को अपने मुंह में ले लिया था। तो मेरे सभी बंगाली भाइयों से निवेदन है कि आप वोट उन्हीं को दें जो इस देश की खातिर जिए और इस देश की खातिर मरे, और इस देश के अंदर हिंदुओं की परवाह करे, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन ना समझे। धन्यवाद। मेरी आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें।